वेलकम टू टेली अपडेट। तूफानी हवाओं से भरी उस रात जब तुमसे तुम तक की कहानी ने अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर कदम बढ़ाया था, पूरा शहर एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। और उस खामोशी को तोड़ती सिर्फ एम्बुलेंस की चीखती आवाज थी जो राजनंदिनी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी। आर्या के चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी आंखों में वो डर था जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। अनु के हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गया हो। उसने देखा वो राजनंदिनी जिसे सबने मृत मान लिया था, अब उसके सामने स्ट्रेचर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि राजनंदिनी जिंदा कैसे है। सवाल था कि आर्या के चेहरे पर उस वक्त अपराध का साया क्यों था। डॉक्टरों ने आईसीयू में दरवाजा बंद किया और अनु वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। उसे याद आया कुछ दिन पहले राजनंदिनी के पुराने केस से जुड़ी वो फाइल जो उसने आर्या के कमरे में छुपी मिली थी। उसमें वो सब लिखा था जो एक पति अपनी पत्नी से कभी नहीं छुपाता, पर आर्या ने छुपाया। उस फाइल में लिखा था केस नंबर 127, डेथ ऑफ राजनंदिनी कपूर, सस्पिशन ऑन आर्या मेहता। उस वक्त अनु को लगा था ये कोई गलतफहमी है, पर आज राजनंदिनी के लौट आने से उसकी रूह कांप उठी थी। आर्या बाहर आकर कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया अनु, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लेकिन उसकी आवाज में सच कम और डर ज्यादा था। अनु ने पहली बार अपने पति को देखकर पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो ये फाइल तुम्हारे पास क्यों थी आर्या? तुमने मुझसे सब क्यों छुपाया? जवाब में आर्या की चुप्पी ने अनु के भरोसे की जड़ों को हिला दिया। वो रात हॉस्पिटल में सन्नाटे से भारी थी। राजनंदिनी कोमा में थी और डॉक्टर ने कहा कि अगर अगले 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो बात अधूरी रह गई। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन अनु की नजर अब सिर्फ उस कमरे पर थी जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बंद था। उसने धीरे से आर्या से कहा, अगर तुम कुछ नहीं छुपा रहे तो मुझे अकेले उस कमरे में जाने दो। आईसीयू के अंदर अनु ने देखा राजनंदिनी की आंखों के पास पट्टियां थीं, पर उसके होंठों पर जैसे कोई शब्द ठहरा था। उसने धीरे से कहा, राजनंदिनी, तुम सुन सकती हो ना? क्या आर्या ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? तभी मॉनिटर की बीप तेज हो गई और अनु के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। डॉक्टर अंदर भागे, पर राजनंदिनी के हाथ की उंगलियां हिलीं। उसने बमुश्किल अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा, आर, फिर ए और फिर डॉट डॉट। इससे पहले कि वो आगे कुछ लिख पाती, उसकी नब्ज धीमी हो गई। अनु रो पड़ी, लेकिन उसके मन में ये 3 अक्षर गूंज रहे थे, आर ए। क्या ये आर्या था? उस रात अनु को नींद नहीं आई। उसने अपने मोबाइल में राजनंदिनी का पुराना वीडियो देखा जिसमें वो आर्या के साथ हंस रही थी। पर वीडियो के अंत में राजनंदिनी कह रही थी, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आर्या होगा। अनु के हाथ कांप उठे। उसने तुरंत राजनंदिनी का फोन ट्रेस किया और लोकेशन मिली, आर्याज प्राइवेट फार्म हाउस। सुबह होते ही अनु उस फार्म हाउस पहुंची। वहां की दीवारों पर पुराने खून के निशान और एक टूटी हुई बिंदी का टुकड़ा पड़ा था। अनु के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया। उसने हर कमरे की तलाशी ली और एक सीक्रेट स्टोर रूम में एक पुराना CCTV VR मिला। उसने उसे ऑन किया और स्क्रीन पर दिखा आर्या राजनंदिनी से झगड़ता हुआ। आवाज आई, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती राजनंदिनी, तुम मेरे रास्ते की दीवार हो। फिर एक चीख और वीडियो अचानक बंद। अनु वहीं गिर पड़ी। उसके भीतर प्यार और विश्वास की सारी दीवारें टूट गईं। वो वापस हॉस्पिटल लौटी और डॉक्टर ने कहा, राजनंदिनी अब स्टेबल है, पर उसे किसी भी स्ट्रेस से दूर रखना होगा। अनु ने चुपचाप आर्या को देखा और बोली, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। उसने पुलिस को कॉल किया, पर तभी आर्या ने उसका फोन छीना और कहा, तुम नहीं जानती अनु, उस रात क्या हुआ था। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, राजनंदिनी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन सबके सामने मेरा नाम जोड़ना चाहती थी ताकि अपनी पोजीशन बचा सके। मैंने उस रात उससे झगड़ा किया, पर मैंने उसे मारा नहीं, अनु बोली। तो फिर वो गायब कैसे हुई आर्या? आर्या बोला, क्योंकि मैंने उसे छुपाया था। यह सुनकर अनु जैसे पत्थर बन गई। उसने कांपती आवाज में कहा,
तुमने उसे मरा हुआ मान लिया, पर वो जिंदा है आर्या, और अब लौट आई है। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? और तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, मिसेज राजनंदिनी को होश आ गया है। दोनों दौड़े अंदर। राजनंदिनी ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी नजर सीधे आर्या पर पड़ी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्या, तूने मुझे क्यों मारा? पूरा कमरा सन्न रह गया। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। आर्या के पास कोई जवाब नहीं था। राजनंदिनी की सांसें तेज चलने लगीं। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा, पर अनु अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। बाहर आकर उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, अब खेल खत्म होगा आर्या, या तो सच जिएगा या तुम्हारा झूठ मरेगा। और इसी के साथ उसने वो सीसीटीवी फुटेज अपने मेल में डाल दिया जो उसने फार्म हाउस से पाया था।